नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 848वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ एडिमेटिक्स वर्ब, यानी दोस्तों क्रिया का मुहावरे के रूप में किस तरह से प्रयोग, यानी कह सकते हैं कि मुहावरेदार क्रिया का प्रयोग कैसे करते हैं। और ये देखने में भले ही आपको बहुत सिंपल लगेंगे, लेकिन दोस्तों जाहिर सी बात है बिल्कुल ही अर्थ उल्टा दिखता नजर आएगा, तो समझ में भी आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो अगर आसानी से बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं या पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बस एक काम करना है आपको कि ओमनीसेंस इंग्लिश यूट्यूब को सर्च पे या गूगल में टाइप कीजिए, सारे वीडियो की लिंक मिलेंगे। दोस्तों वीडियो की संख्या 1K है, यानी 1000 से अधिक वीडियोज़ हैं। अगर आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता या शुद्ध शुद्ध लिखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं तो सब कुछ सीखेंगे विद ईजी स्टेप। आप एक काम करना है कि एक कॉपी उठा लीजिए और कॉपी पे जो है आप जो है हमारे वीडियोज़ को देखें और लिखते चलें। लिखते समय सिर्फ बोल बोल कर लिखना है, एक काम करना है। एक तो आपकी कॉपी बन जाएगी, दूसरा बात कि आपको बोलने और लिखने में भी सहूलियत होने लगेगी। तो चले एडिमेटिक्स यूजेस ऑफ वर्ब्स, ठीक है, यानी कि जो एडिमेटिक्स यूजेस है मुहावरे का जो है वर्ब के रूप में प्रयोग देखिए। वर्ब का मुहावरेदार प्रयोग, क्रियाओं का मुहावरेदार प्रयोग देखें। तो चले पहला है दोस्तों होल्ड। होल्ड मीन्स ऐसे, अगर ऐसे से पकड़ा जाए कि होल्ड का मतलब क्या होता है तो पकड़ना, ठीक है, या पकड़ा होल्ड। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि आ, कुछ वर्ब जो होता है, ठीक है, वर्ब एक्चुअली वर्ब जो होता है जनरली वर्ब को किस किस फॉर्म में यूज़ करते हैं इसको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फिर देखिए यहाँ पर हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट है, पार्टिसिपल। इसे आप V1, V2 और V3 के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे देखिए अभी हम मान लीजिए कि एक चीज़ समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ होल्ड लिखा है, ठीक है, होल्ड लिखा है तो होल्ड का होल्ड, होल्डेड, तो ये सॉरी होल्ड नहीं हेल्ड हो जाएगा, हेल्ड, हेल्ड इस तरह से लिखेंगे HELD, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, इसी तरह से आगे भी चलेंगे हेल्ड। तो ये याद करना होगा अलग से कि क्या क्या होता है। खैर कन्फ्यूजन कभी कभी तो जैसे गो का हो जाता है, गो का हो जाएगा वेंट और फिर गॉन हो जाएगा, ठीक है। कम का क्या होता है, जैसे कम है, कम का होता है केम। और ये देखिए फिर से बस कम। मान लीजिए कि क्राई वर्ड ले लेते हैं तो देखिए क्राई का क्या होता है, CRY क्राई, फिर देखिए CRIED हो गया क्राइड, अब फिर देखिए CRIED क्राइड। इस तरह से, या मान लीजिए रहता डांस या लाफ रहता तो ऐसे होगा लाफ का LAUGH लाफ, फिर लाफ्ड हो जाता है LAUGHED, इसमें लग जाता है, फिर लाफ्ड हो जाता है LAUGHED, लाफ्ड हो जाता है। तो इस तरह से होता है। तो खैर समझेंगे आगे भी, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों होल्ड में तो होगा पकड़ना, लेकिन इसका अगर मुहावरेदार प्रयोग देखेंगे क्रिया के रूप में, क्रिया का मुहावरेदार प्रयोग, तो होल्ड बाय थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, डायरेक्ट होल्ड नहीं आएगा, इसमें थोड़ा चेंज होगा तो इसे होल्ड बाय हो गया, यानी कि इसका मतलब होगा चिपकना, ठीक है, चिपकना। क्या होगा, ही हेल्ड बाय, तो होल्ड का पास्ट हो जाता है हेल्ड, तो ही हेल्ड बाय द बॉल एंड डिड नॉट फेल टू द ग्राउंड। तो वाक्य है इसलिए कि लंबा वाक्य हो जाता है, क्योंकि ताकि वाक्य में कुछ पकड़ में आए, जैसे वह दीवार से चिपक गया इसलिए ज़मीन पर नहीं गिरा। तो ये एक सेंटेंस अलग है कि ही, जैसे ही डिड नॉट फेल टू द ग्राउंड, नहीं है ना, यानी कि नहीं गिरा। लेकिन यहाँ पर ही हेल्ड बाय बॉल, वह दीवार से चिपक गया, मेन ये था सेंटेंस का अर्थ। अब देखिए होल्ड फोर्थ यानी भाषण देना, ऐसे तो स्पीच मीन्स भाषण होता है, नरेट मीन्स भाषण देना होता है, स्पीच खासकर ज़्यादातर लोग समझते हैं। तो ही कैन ही कैन होल्ड फोर्थ, ही कैन होल्ड फोर्थ ऑन एनी सब्जेक्ट, वह किसी विषय पर भाषण दे सकते हैं। किसी ही की जगह किसी का नाम रख लीजिए, रवि कैन होल्ड फोर्थ ऑन एनी सब्जेक्ट, या कुछ भी। आप ऑन के बाद कोई भी सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पर चेंजेस इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखिए होल्ड ऑफ, रुकना,
होल्ड ऑफ मीन्स रुकना, होल्ड इट मीन्स भी होता है, लेकिन होल्ड मीन्स रुकना, तो जाहिर सी बात है रुकना भी। द ट्रेन डिड होल्ड ऑफ टिल 9 PM, 9 बजे तक जो है, सॉरी ट्रेन नहीं रेन है, द रेन डिड होल्ड ऑफ टिल 9 PM, 9 बजे तक वर्षा नहीं रुकी। ऐसा तो हमेशा बोलना भी पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो ये रहा द रेन डिड होल्ड ऑफ टिल 9 PM। नेक्स्ट देखिए, हेल्ड इन रोकना, वी शुड होल्ड, हेल्ड की जगह होल्ड हो गया, होल्ड इन आवर टेम्पर, हम लोग को हमारा यानी अपना क्रोध रोकना चाहिए, हम लोग को अपना क्रोध रोकना चाहिए। होल्ड आउट आगे बढ़ना, ही हेल्ड आउट हिज हैंड टू मी, उन्होंने मुझे अपना हाथ आगे बढ़ाया। नेक्स्ट देखिए, होल्ड ओवर स्थगित करना, दिस मैटर वॉज हेल्ड ओवर टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, यह विषय अगली सभा के लिए स्थगित किया गया। खासकर ये जब सब सेशन वगैरह चलते हैं तो उसमें इस तरह की बात होती रहती है। नेक्स्ट देखिए, होल्ड टू चिपकना या सटना, महात्मा गांधी हेल्ड टू हिज व्यूज, महात्मा गांधी अपने सिद्धांत से चिपके रहे, या आप इसके जगह प्रिंसिपल भी, व्यूज की जगह प्रिंसिपल भी कर सकते हैं अगर थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो व्यूज मीन्स सिद्धांत भी होता है और प्रिंसिपल मीन्स भी सिद्धांत होते हैं। तो PRINCIPLE, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कीप को लेकर, कीप मीन्स होता है रखना, है ना, क्या है, लेकिन वर्ड्स अलग होंगे। कीप अवे को लेकर क्या होगा हिंदी, गैर हाजिर होना। वाक्य किस तरह से बनेंगे इससे रिलेटेड, तो ही, अब देखिए कीप है, कीप के जगह कीप, मान लीजिए कीप होता है कीप, केप्ट, फिर से केप्ट, यानी कि V1 V2 V3 प्रेजेंट पास्ट पास्ट पार्टिसिपल। तो दे केप्ट अवे फ्रॉम द क्लास फॉर अ मंथ, वे लोग 1 महीने के लिए कक्षा से गैर हाजिर हुए। दे केप्ट अवे फ्रॉम द क्लास फॉर अ मंथ। तो चेंजेस है दोस्तों, आपको बस ये सब्जेक्ट को हटा दीजिए और यहाँ समय भी हटा सकते हैं, क्लास भी हटा सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं इसकी जगह। क्लास की जगह आप कुछ और कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, स्कूल कर सकते हैं, कुछ भी। तो चलिए, कीप डाउन वश में लाना, द रेबल्स वर केप्ट डाउन, द रेबल्स वर केप्ट डाउन बाय आर्मी, सेना द्वारा विद्रोही वश में लाए गए, सेना द्वारा विद्रोही वश में लाए गए। नेक्स्ट है कीप इन, वश में करना या रोकना, ही केप्ट द हॉर्स इन, ही केप्ट द हॉर्स इन, अब की इन जो है यहाँ लग गया है, बीच में हॉर्स वर्ड आ गया, क्या होगा, वह घोड़ा को वश में किया। या किसी का नाम ले लीजिए कि रवि ने महेश को वश में किया, तो रवि केप्ट महेश इन, इस तरह से वर्ड्स सेंटेंस बनेंगे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए, कीप ऑन लगातार जारी रखना, द वीमेन केप्ट ऑन, द वीमेन केप्ट ऑन वीपिंग फॉर आवर्स, है ना, स्त्रियां जो है घंटों रोती रही, जब जाहिर सी बात है, वीपिंग फॉर आवर्स। तो सेंटेंस बहुत ही अच्छे आपको दिख रहे होंगे इस तरह से, और स्त्रियां रोती रहीं का कुछ और भी बट सेंटेंस लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरह से। दोस्तों नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, कीप टू सटना या चिपकना। अब कीप का केप्ट हो जाता है, तो कीप केप्ट तो अब कीप से भी बना सकते हैं,
ही केप्ट टू हिज प्रिंसिपल्स, वे अपने सिद्धांतों से चिपके रहे, या आप लगा सकते ही कीप्स टू हिज प्रिंसिपल, वो अपने सिद्धांतों से चिपकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस के अनुसार हो सकता है अलग अलग बदलाव, लेकिन यहाँ पर पास्ट फॉर्म में बना है सब वाक्य, तो सेंटेंस है हमारे कीप ऑफ, क्या होगा, दूर हटाना। सेंटेंस है द काउ कीप्स, ये प्रेजेंट बना है, कीप्स ऑफ फ्लाइज विद हर टेल, गाय अपनी पूंछ से मक्खियों को दूर हटाती है। नेक्स्ट देखिए, कीप अप, हिंदी है जगना और कायम रखना। वाक्य है दोस्तों, ही केप्ट अप द होल नाइट, वह रात भर जगा रहा। ऐसा बोलते हैं ना, किसी का नाम ले लीजिए, यहाँ पर ही की जगह किसी का नाम यहाँ पर रख कर बोलिए, वह रात भर जगा रहा, इस तरह से। या वह रात भर जगता है तो ही कीप्स अप द होल नाइट, इस तरह से बोल सकते हैं कि वह रात भर जगता है, ही कीप्स अप। तो देखिए, तरह तरह के सेंटेंस बोलने के लिए ये जो मुहावरेदार प्रयोग किए रहे हैं, और एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स हैं, मतलब ये सिंपल तरीके से ना थोड़ा सा एडवांस लेवल में पहुंच जा रहे हैं आप इस तरह के सेंटेंस को बोल कर लिख कर। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, लुक पे आते हैं। लुक मीन्स क्या होता है? लुक मीन्स होता है दोस्तों देखो। ठीक है, लुक मीन्स देखना, लुक मीन्स देखो, और लुकिंग हो जाता है तो मतलब खोजने के संबंध में हो जाता है। तो खैर ये देखिए यहाँ पर है देखो। देखिए देखो वो क्या क्या होता है, लुक आफ्टर, देख रेख करना। माई अंकल लुक आफ्टर मी, ये लुक का हो जाता है लुक्ड, तो ये पास्ट में भी, पास्ट पार्टिसिपल में लुक्ड ही चलेगा। मेरे चाचा ने मेरी देख रेख की है। अब ये माई अंकल के जगह कुछ और सब्जेक्ट रख सकते हैं, और मी के जगह किसी और कोई और भी रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और वाक्य बदल सकते हैं। लुक एट, ध्यान से देखना, क्या होगा, लुक एट दिस पिक्चर, ये तो बोलते ही हम लोग ना, इस तस्वीर को ध्यान से देखो। लुक एट दिस पिक्चर। नेक्स्ट है लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन, घृणा की दृष्टि से देखना। इस तरह के अब लोग पूछते हैं ना, घृणा की दृष्टि से वो देख रहा है भाई, तो क्या होगा, द रिच वेरी ऑफन लुक डाउन अपॉन द पुअर। थोड़ा सा इस तरह से, धनी लोग प्रायः, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर, सिंपल सा तरह से सेंटेंस बन जाता है। लेकिन आप ऐसे ही बोल देंगे थोड़ा सा कि द रिच वेरी ऑफन लुक डाउन अपॉन द पुअर, धनी लोग प्रायः गरीबों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन क्या है, तो मुझे यही अच्छा लगता है कि आप बोल सकते हैं कि भाई रवि लुक्स, ठीक है, रवि लुक्स डाउन अपॉन द राहुल। ठीक है, रवि जो है राहुल को घृणा की दृष्टि से देखता है। इस तरह से भी सेंटेंस बनेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहिए लुक फॉर, खोजना। आई एम लुकिंग फॉर, अब देखिए लुकिंग फॉर यहाँ हो गया माई मिसिंग मोबाइल। अब तो ये सेंटेंस बहुत ही आज के समय के संदर्भ में का ही है, मैं अपनी खोई मोबाइल खोज रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, लुक फॉरवर्ड टू, आशा करना, क्या होगा, वी लुक फॉरवर्ड टू गॉड फॉर हेल्प, हम लोग सहायता के लिए भगवान की आशा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, लुक इनटू, क्या होगा, जांच करना। नेक्स्ट इसका सेंटेंस है द मास्टर लुक्ड इनटू, ये पास्ट फॉर्म में आ गया, द अकाउंट ऑफ द सर्वेंट। हिंदी है मालिक ने नौकर के हिसाब की जांच की।
नेक्स्ट देखिए, लुक अपॉन मीन्स होगा मनाना या समझना। अ टीचर शुड लुक अपॉन हिज पुपिल एज अ हिज सन। शिक्षक को चाहिए कि वह जो है अपने शिष्य को पुत्र की तरह माने या देखे या समझे। मानना या समझना है कि माने या समझे। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, समझे। नेक्स्ट देखिए, लुक आउट फॉर खोज करना। ही इज लुकिंग आउट, देखिए लुक का लुकिंग आउट फॉर हो गया यहाँ पर। अ कंफर्टेबल हाउस, वह एक आरामदेह मकान की खोज में है। नेक्स्ट देखिए, लुक ओवर सरसरी निगाह से जांच करना। ही लुक्ड ओवर द अकाउंट, वह अकाउंट को सरसरी निगाह से जांच किया। इस तरह से भी है, या जांचा पास्ट फॉर्म में हैज़ लगा देते तो ही हैज़ लुक्ड ओवर द अकाउंट, वह अकाउंट को या खाता को सरसरी निगाह से जांच किया। इस तरह से ही बन सकता है। या ही लुक्स ओवर द अकाउंट, वह सरसरी नज़र से खाता को देखता है, जांच करता है। लुक टू किसी से आशा करना। वी शुड नॉट लुक टू वर्ल्डली मेन फॉर हेल्प। हमें सांसारिक लोगों से सहायता की आशा नहीं करना चाहिए। हमें सांसारिक लोगों से सहायता की आशा नहीं करनी चाहिए, यानी कि संसार में लोग ऐसे हैं जो कि सहायता नहीं करते हैं। इस तरह की बात यहाँ की जा रही है, समझने की बात है। तो चले तो दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह के वीडियो और चाहते हैं और भी डिफरेंट तरह के दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ दोस्तों, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद दोस्तों।